नमस्कार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। झारखंड में सीएम चंपई सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब आयुष्मान कार्ड से वंचित मरीजों का भी होगा 15 लाख तक का मुफ्त इलाज। झारखंड में मानसून प्रवेश कर चुका है और मानसून प्रवेश करते ही झारखंड की कई नदियां उफान पर आ गई है। वहीं कई जिलों में गर्मी का सितम अभी भी जारी है और झारखंड में आज कई जिलों में बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी कर दी गई है और 40 किलोमीटर की स्पीड से चलेंगी हवाएं। आईएमडी ने जारी कर दी है मौसम की ताजा अपडेट। झारखंड में 25 से 50 वर्ष की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। इसके लिए चंपई सोरेन की सरकार तैयारी में जुट गई है और किन महिलाओं को मिलेंगी 1000 रुपए और उनके लिए क्या क्या शर्तें हैं, इसको लेकर के भी चंपई सोरेन ने साफ कर दिया है। झारखंड के सरकारी स्कूलों की अब चमकेगी किस्मत। कल्पना सोरेन ने कर दिया है बड़ा ऐलान, छात्रों को मिलेगी हर सुविधाएं। तो झारखंड में विधानसभा को लेकर मतदाता पुनरीक्षण अभियान शुरू हो चुके हैं और झारखंड के एक पीडीएस संचालिका को चप्पल की माला पहनाकर पूरे शहर में घुमाया गया। कई महीनों से बकाया था राशन। तो लातेहार में इमरजेंसी के विरोध में बीजेपी ने मनाया काला दिवस और पंचायत समिति ने की नियोजन की समीक्षा। और अयोध्या के राम मंदिर में पानी रिसाव पर झारखंड में सियासत गर्म हो गई है। जेएमएम ने भाजपा पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल की समीक्षा बैठक में हुआ हंगामा। झारखंड में 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी राष्ट्रीय जनता दल। प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि गठबंधन हो या ना हो, चुनाव की तैयारी हो गई है शुरू। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में सीएम चंपई सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब आयुष्मान कार्ड से वंचित मरीजों का भी होगा 15 लाख तक का मुफ्त इलाज। दरअसल वैसे परिवार जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, उनका भी अब 15 लाख तक का मुफ्त इलाज सरकारी एवं निजी अस्पतालों में होगा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के क्रम में इसे लेकर के नई योजना शीघ्र शुरू करने के निर्देश पदाधिकारियों को दे दिए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य का कोई भी गरीब व्यक्ति इलाज से वंचित न रहे, इसे लेकर नई योजना शुरू की जाए। और आपको बताते चले कि इसके तहत आयुष्मान कार्ड से वंचित वैसे सभी व्यक्ति जिनके पास राशन कार्ड होगा, उन्हें 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों को बेहतर बनाने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए, ताकि ग्रामीणों को वहां प्राथमिक इलाज की सुविधा उपलब्ध हो। उन्होंने स्वास्थ्य उपकेंद्रों में स्वास्थ्य कर्मियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि वहां नोटिस बोर्ड लगाया जाए, जिसमें संबंधित स्वास्थ्य कर्मी का नाम और मोबाइल नंबर अंकित हो। ऐसे में जरूरत पड़ने पर कोई भी ग्रामीण उनसे संपर्क कर सकेंगे। और आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी नर्सिंग स्कूल और कॉलेजों में विद्यार्थी की क्षमता बढ़ाने के भी निर्देश दिए। साथ ही वहां पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ देने तथा बेहतर प्लेसमेंट की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। झारखंड में मानसून तो प्रवेश कर गया है, लेकिन अभी भी झारखंड के कुछ जिलों में गर्मी का सितम जारी है और झारखंड में आज कई जिलों में बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट तक जारी कर दी गई है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। आईएमडी ने मौसम को लेकर के ताजा अपडेट जारी कर दी है। दरअसल आज झारखंड के लगभग सभी जिलों में मौसम विभाग ने तेज हवा वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट तक जारी कर दी गई है और आपको बता दें कि यह 28 जून तक के लिए जारी है। झारखंड में आज गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज में भयंकर बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने यह भी अंदेशा जताया है कि दूसरे हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। देवघर, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज में अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। राज्य में कई हिस्सों में गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन कई जिलों में मानसून का असर अभी नहीं दिख रहा है। और मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बंगाल की खाड़ी में बन रहा है, इसका भी असर झारखंड में हो सकता है। और एक बड़ी खबर झारखंड से महिलाओं को लेकर के आ रही है, जहां सीएम चंपई सोरेन ने ऐलान कर दिया है कि 25 से 50 साल के महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे और इसको लेकर के चंपई सोरेन की सरकार तैयारी में जुट गई है। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से होगी। हालांकि आवेदन की प्रक्रिया जुलाई में पूरा कर लिया जाएगा। राज्य सरकार में जेपीआईटी द्वारा तैयार पोर्टल के जरिए आवेदन करना होगा। जल्द ही पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा। इस योजना की खासियत यह है कि सभी वर्गों को इसमें समाहित करने की तैयारी है। मिली जानकारी
के मुताबिक इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को आवेदन के साथ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, आधार नंबर देना अनिवार्य होगा। दरअसल झारखंड की गरीब महिलाओं को चंपई सोरेन सौगात देने जा रही है, जिसके तहत 25 से 50 साल के गरीब महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दी जाएगी। राज्य सरकार ने इसका नाम बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना दिया है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार योजना के तर्ज पर झारखंड में इसकी शुरुआत की जाएगी। जल्द ही वित्त विभाग से सहमति प्राप्त होने के बाद कैबिनेट में मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। इस योजना पर सरकार को हर महीने करीब 400 करोड़ खर्च होगा, जो अपने आप में बहुत बड़ी राशि है। अयोध्या के राम मंदिर में पानी रिसाव पर झारखंड में सियासत गर्म हो गई है। जेएमएम ने भाजपा पर लगाया है भ्रष्टाचार का आरोप। दरअसल अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में पानी रिसाव के बाद इस पर सियासत तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसे भ्रष्टाचार से जोड़ते हुए भाजपा पर जुबानी हमला बोल दिया है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि ये है भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को लेकर नायाब उदाहरण, जिन्होंने ईश्वर को भी नहीं छोड़ा। और सुप्रियो भट्टाचार्य ने आगे कहा कि पहली बारिश में ही न केवल अयोध्या राम मंदिर गर्भगृह में पानी का रिसाव हुआ है, बल्कि रामपथ भी ढह गया है। स्टेशन की 4 दीवारी गिर गई है। सुप्रियो ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीद के नाम पर लूट हुई है और उसके बाद लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, वह जग जाहिर है। भाजपा के लिए भ्रष्टाचार भगवान से भी ऊपर है। आपको बताते चले कि भ्रष्टाचारी के मुद्दे पर आक्रामक हुई झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा को उनके शासनकाल को याद दिलाते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से जनता से माफी मांगने की अपील भी की। जेएमएम कार्यालय में उन्होंने कहा कि बाबूलाल जी के शासनकाल में उनके गृह प्रखंड का पुल उद्घाटन से पूर्व किस तरह से ढह गया था। उसके बाद रघुवर दास के शासनकाल में कोनार डैम को चूहा कुतर गया और 2500 करोड़ पानी में चला गया। जेल में हेमंत सोरेन से मिले कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, मुलाकात को बताया पूर्व नियोजित, कहा जल्द भरा जाएगा खाली मंत्री पद। दरअसल लैंड स्केल मामले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मुलाकात की। जेल में यह मुलाकात हुई है। उनके इस गुपचुप मुलाकात को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि रांची एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह मुलाकात पूरी तरह से पूर्व नियोजित थी। समय नहीं मिल पाने की वजह से बात नहीं बन रही थी। सूत्रों की माने तो जेल में मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच लोकसभा चुनाव के बाद आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा हुई है। वहीं सरकार में खाली मंत्री पदों को लेकर भी दोनों शीर्ष नेताओं के बीच बातचीत हुई है। जेल में हुई मुलाकात के बाद वे वापस एयरपोर्ट पहुंचे और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस मुलाकात को लेकर के कई तरह की चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही है। कहा जा रहा है कि यह मुलाकात आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति और सीटों के बंटवारे के लिहाजा में काफी महत्वपूर्ण है। एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बातचीत के क्रम में कहा कि राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में जो भी रिक्त पद हैं उन्हें जल्द ही भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि हुई मुलाकात के दौरान पूर्व सीएम से डिटेल में बातचीत हुई है। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि मंत्री पद को भरने में जरूरत पड़ी तो मंत्री को लेकर भी पार्टी सोच सकती है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के झारखंड में मतदाता पुनरीक्षण अभियान शुरू हो चुके हैं। दरअसल झारखंड में विधानसभा को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता पुनरीक्षण अभियान शुरुआत हो गई है, जो कि 24 जुलाई तक चलेगा। इसके तहत नए मतदाता जोड़े जाएंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कुछ दिन पहले ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की कई दिशा निर्देश दिए। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 27 और 28 जुलाई को विशेष अभियान चलेगा। इसके तहत 85 वर्ष से अधिक उम्र, दिव्यांग, आश्रय गृह में रहने वालों को मतदाता बनाने के लिए अलग अलग दिन अभियान चलेगा। और निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 25 जुलाई को एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद आपत्ति दावा का निराकरण का काम शुरू होगा। झारखंड के सरकारी स्कूलों की अब चमकेगी किस्मत। कल्पना सोरेन ने कर दिया है बड़ा ऐलान, छात्रों को मिलेगी हर सुविधाएं। दरअसल गांडे विधानसभा क्षेत्र की नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन जेसी बोस स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स पहुंची। उन्होंने विद्यालय की कक्षाओं, स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर कक्ष सहित पूरे परिसर का जायजा लिया। छात्राओं से बातचीत और पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। साथ ही उन्हें अच्छी तरह पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। कंप्यूटर लैब में 10 कंप्यूटर को स्टार्ट कर छात्रा को प्रोत्साहित किया। स्कूल की व्यवस्था देख प्रसन्नता भी
भी जाहिर की। कल्पना सोरेन ने कहा कि सरकारी स्कूलों को उत्कृष्ट और निजी स्कूलों से बेहतर बनाना है। गरीब बच्चों को भी शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान के लिए सभी को जागरूक होना चाहिए। अपने राज्य और राज्यवासियों के प्रति प्रेम होना चाहिए। उनकी खुशी में अपनी खुशी देखने की जरूरत है। और आपको बताते चले कि उन्होंने बताया कि हेमंत सोरेन ने प्रण लिया और झारखंड के सरकारी विद्यालयों में बेहतरीन चीजें दिखी। यह अभियान बहुत बड़ा है, हमें मिलकर इसे पूरा करना है। बेहतर शिक्षा से ही झारखंड आगे बढ़ सकता है। और एक बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पीडीएस संचालिका को चप्पल की माला पहनाकर पूरे शहर में घुमाया गया। कई महीनों से बकाया था राशन, संचालिका ने देने से किया इनकार तो नाराज हो गए हैं ग्रामीण। दरअसल झारखंड में एक पीडीएस चलाने वाली महिला को चप्पल की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि महिला राशन होने के बावजूद भी ग्रामीणों को नहीं देती थी, जिससे ग्रामीण नाराज हो गए। महिला को चप्पल की माला पहनाकर घुमाया गया। दरअसल घटना दुमका जिले के गोपीकांदर प्रखंड में डीलर सुमरी महारानी को चप्पल की माला पहनाया और फिर मधुबन गांव से दुर्गापुर तक घुमाया। ग्रामीणों का आरोप है कि महिला ने 4 महीने से ठीक तरीके से राशन का वितरण नहीं किया। इस मामले पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया है। ग्रामीण यही आरोप लगा रहे हैं कि महिला पीडीएस डीलर कई महीनों से राशन वितरित नहीं कर रही है। लातेहार में इमरजेंसी के विरोध में बीजेपी ने मनाया काला दिवस। बंदी बनाए गए मनबहाल सिंह किए गए सम्मानित। दरअसल बीजेपी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी के विरोध में काला दिवस मनाया। वक्ताओं ने इमरजेंसी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार के साथ साथ प्रेस की आजादी छीन ली गई थी। इसके पूर्व जिला बीजेपी कार्यालय में गोष्ठी का आयोजन जिला अध्यक्ष पंकज सिंह की अध्यक्षता में की गई। आपातकाल के समय बंदी बनाए गए मनबहाल सिंह को मुख्य अतिथि बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह ने अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। लातेहार में वक्ताओं ने कहा कि 25 जून 1975 को कांग्रेस ने आपातकाल लागू कर आम नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए थे, प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली थी। आपातकाल के समय 1,40,000 लोगों को जेल में डाला गया था। इसमें लगभग 22 लोग की मौत हो गई थी। प्रदेश बीजेपी के निर्देश पर 6 जुलाई तक बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जिले से लेकर बूथ स्तर तक कई कार्यक्रम होंगे। झारखंड में 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी राष्ट्रीय जनता दल। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा गठबंधन हो या फिर ना हो, चुनाव की तैयारी हो गई है शुरू। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल भी ताल ठोक रही है। आरजेडी ने 22 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया। प्रदेश अध्यक्ष का साफ कहना है कि गठबंधन हो या फिर नहीं हो, हमारी चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल की समीक्षा बैठक में बहुत ही हंगामा हो गया। यह हंगामा पार्टी के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 में राष्ट्रीय जनता दल पूरे झारखंड में एकमात्र पलामू लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी। पलामू लोकसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल चुनाव हार गई। लोकसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा करने के लिए राजद की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था। पहले यह समीक्षा बैठक रांची में आयोजित की गई थी, बाद में यह पलामू में तय किया गया। आपको बताते चले कि राष्ट्रीय जनता दल की समीक्षा बैठक में एक बड़े नेता पैसे का हिसाब देना शुरू कर दिया। इसी बीच पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव ने उन्हें रोका और आगे की बात करने को कहा। नेता फंडिंग से लेकर नेताओं पर हुए खर्च पाई का हिसाब जुड़वाने लगे। इस समीक्षा बैठक के दौरान कई राजद नेताओं ने कहा कि प्रत्याशी ने फोन उठाना बंद कर दिया था। पार्टी के नेताओं ने कहा कि हर की समीक्षा होनी चाहिए और निर्णय मजबूत होना चाहिए ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी मजबूत के साथ खड़ा रहो। और झारखंड के 22 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी। पलामू और चतरा जिला की सभी विधानसभा सीट के अलावा कोडरमा, गोड्डा, जरमुंडी जैसे भी नाम शामिल है। पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि गठबंधन हो या फिर नहीं हो, राजद ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। 22 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल ने अपने प्रत्याशियों के नाम का भी चयन कर लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। दरअसल झारखंड में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी की आगामी कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। बाबूलाल ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी कई प्रकार की कार्यक्रम आयोजित करेगी। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर देश भर में घूम कर भ्रम फैला रहे थे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो संविधान और आरक्षण समाप्त कर देंगे। लेकिन देशवासी को स्मरण है कि जो संविधान और आरक्षण बचाने की गारंटी दे रहे थे, उनके ही दादी इंदिरा गांधी ने देश भर में आपातकाल लगाकर संविधान को कुचल दी थी। आपातकाल के समय मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया था। किसी भी नागरिक की स्वतंत्रता नहीं थी। जो भी नेता विरोध में आवाज उठाते उनको जेल में डाल देते थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मोदी जी के बारे में बोलने से पहले उन्हें अपने दादी इंदिरा गांधी के विरुद्ध बोलना चाहिए।
रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया दारोगा। एसीबी की टीम ने जाल बिछाकर किया गिरफ्तार। दरअसल एसीबी झारखंड रांची की टीम ने रातू थाने के दारोगा सत्येंद्र सिंह को 35,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एसीबी रांची का यह नोवा ट्रैप केस है। इस केस की शिकायतकर्ता रातू थाना क्षेत्र के कृष्णनगर काठीटाण निवासी बबीता कुमारी है। उन्होंने एसीबी में शिकायत की थी कि उनके पति विजय कुमार सिंह के विरुद्ध रातू थाने में केस दर्ज है, जिसमें उन्हें नामजद युक्त बनाया गया है। उन पर गोली चलाने का आरोप है। महिलाओं के अनुसार दोनों ही केस झूठे हैं। दोनों ही केस के अनुसंधानकर्ता दारोगा सत्येंद्र सिंह है। दारोगा सत्येंद्र सिंह ने महिला बबीता कुमारी से उसके पति को केस से निकालने व उसके पक्ष में अच्छी डायरी लिखने के एवज में 1 लाख रुपए की मांग की। महिला रिश्वत देकर काम नहीं कराना चाहती थी। उसने दारोगा के विरुद्ध एसीबी में लिखित शिकायत कर दी। एसीबी ने उक्त शिकायत का सत्यापन एक पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारी से कराया। महिला ने दारोगा सत्येंद्र सिंह को बताया कि वह 70,000 रुपए देने में ही सक्षम है। रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 35,000 रुपए लेने के लिए दारोगा ने महिला को यहीं पर बुलाया था। एसीबी की टीम के निर्देशन में महिला पूरी तैयारी के साथ वहां गई थी। लोकायुक्त सूचना आयुक्त की नियुक्ति पर आया बड़ा अपडेट। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में लोकायुक्त, सूचना आयुक्त एवं अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि इन पदों पर नियुक्ति पर सरकार जल्द ही निर्णय लेगी। इसके बाद अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 1 जुलाई को निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि मामला कैबिनेट के पास विचाराधीन है। चुनाव आचार संहिता लागू रहने के कारण इस पर विचार नहीं किया जा रहा था। अब जल्द ही इस पर सरकार निर्णय ले लेगी। इस संबंध में राजकुमार और हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2020 में हाई कोर्ट ने सूचना आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित एक याचिका को राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद निष्पादित कर दिया था। उस समय सरकार की ओर से कोर्ट में अंडरटेकिंग देते हुए कहा गया था कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति जल्द कर ली जाएगी। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं होने से वर्ष 2021 में प्रार्थी राजकुमार ने अवमानना याचिका दाखिल की है। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ केस हो गया है दर्ज। झामुमो को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ स्पीकर न्यायाधिकरण में संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल का केस दर्ज कर लिया गया है। यह केस झामुमो सुप्रीमो व राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के लिखित शिकायत पर दर्ज कराया गया है। स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने लोबिन हेम्ब्रम और झामुमो को 5 जुलाई तक अपना अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया। दोनों ओर से पक्ष प्राप्त होने के बाद दल बदल के तहत स्पीकर न्यायाधिकरण में सुनवाई होगी। दरअसल साल 2019 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में लोबिन हेम्ब्रम झामुमो के सिंबल पर निर्वाचित हुए, लेकिन उन्होंने बागी तेवर अपनाते हुए लोकसभा चुनाव 2024 में अपने ही दल के प्रत्याशी विजय हांसदा के खिलाफ राजमहल सीट से निर्दलीय ताल ठोक दी। इस वजह से लोबिन को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित किया गया है।